उपस्थित परिवार के परिवारजनों, नीमच पूरे जिले में कांग्रेस में बहुत ऊर्जा है और सब परिवार के लोग पूरी ताकत से कोई आयोजन होता है, कोई नियोजन होता है, कोई स्वागत सत्कार की बारी आ जाती है तो बहुत ताकत से 100 में से 100 नंबर के साथ पास होता है। पर साथियों, ये ऊर्जा, ये ताकत, ये पार्टी की एकजुटता या एक साथ आप सबका संघर्ष फिर भी परिणाम को क्यों नहीं पा पाता है जीत के, इसका तो चिंतन हम सबको करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, विराजना पड़ेगा। दुआ जी, मैं मानता हूं कि 25 साल जब अगला चुनाव होगा तो हो जाएंगे। पार्टी मध्य प्रदेश की सरकार से बाहर है और ऊर्जा में कोई कमी नहीं है। इस बार भी हमें 40% वोट मिला था, बीजेपी को 48% के आसपास वोट मिला था, पर हमारा वोट जो पिछली बार था उतना ही था, यानी हमारी ताकत में कमी नहीं हुई, पर हम जीत के से दूर रह गए। इसका मतलब है कि कांग्रेस पार्टी को नवाचार करने चाहिए और जिससे पार्टी मजबूत हो। सही है कि गलत? साथियों, विधानसभा के चुनाव में हारने के बाद बहुत निराशा थी और वैसे ही परिणाम लोकसभा में निकले, पर 3 चुनाव विधानसभा के, वो चाहे बुधनी का हो, चाहे विजयपुर का हो, चाहे अमरवाड़ा का, उन 3 चुनाव में हमने जनता के पास जाके ईमानदारी से बात की और कहा बीजेपी सत्ता के मद में, वोट के मद में, मत के मद में मदमस्त हो गई है, पागल हाथी हो गई है, लोगों को रोंद रही है, इसको लगाम लगाओ। लोगों ने लगाम लगाई, लोगों ने हम पे भरोसा किया, हमें भी उनने एक संदेश दिया, निर्देश दिया कि कांग्रेस विपक्ष की भूमिका निभाए तरीके से। हमें दायित्व है इस बात का, हमें इस बात के लिए जनता निर्देशित किया है विधानसभा में भी कि आप विपक्ष की सही तरीके से भूमिका निभाओ। और यही बात तीनों चुनाव में, बुधनी का चुनाव 1,46,000 से हम लोकसभा हारे थे, शिवराज जी जीते थे, उसमें से हमने छोटी सी दूरी रह गई, नहीं तो 10,000 वोट की, थोड़ा सा धक्का लगता तो शिवराज की लंका भी जल जाती। जलती कि नहीं जलती? ऐसे ही विजयपुर सरकार का क्या आतंक था, कितना पैसा होता है चुनाव में, प्रशासन कैसे एकदम बीजेपी के कार्यकर्ता कम काम करे और कर्मचारी ज्यादा करे, उस स्थिति को हमने देखा है। उसके बाद भी जनता ने आपका साथ दिया। ये मैसेज है कि कांग्रेस को ईमानदारी से विपक्ष की भूमिका निभानी। तो कांग्रेस विपक्ष की भूमिका निभाएगी कैसे? जब तक वो अपने आप को ताकतवर नहीं करेगी, जब तक वो एकजुट नहीं होगी। ये जो ग्रुपिज्म का कैंसर है, इससे हम दूर नहीं होंगे तो इन बीजेपी से लड़ सकते हैं क्या? मुझे बताओ, सही है कि गलत? काका चश्मे वाले, काका साहब चश्मा जिनने पहन रखा, क्या नाम है भैया आपका? आपका ही उधर देख रहे हैं, आपका क्या नाम है? मोहनलाल जी, भंवरलाल जी। ये जो ग्रुपिज्म का कैंसर है, गुटबाजी का कैंसर है, इससे कांग्रेस या तो निजात पाना पड़ेगी, जब भी हम सत्ता में आ सकते हैं, या फिर हमें मरना पड़ेगा। क्या करना चाहिए? ये तो इस ग्रुपिज्म को समाप्त करना चाहिए, इस कैंसर को समाप्त करना चाहिए। सही है गलत? कौन कौन लोग ऐसा चाहते हैं? जरा मंच वाले हाथ सारे चाहिए, फिर निपटे गए। अब ये लोग एक भारत माता की। अब एक व्यक्ति हमारे टिकट पे चुनाव लड़ा और सत्ता आते नहीं देखी तो भाग गया, इसको वापस पार्टी में तो नहीं लेना है ना? ये संदेश है, ये निर्देश है। पार्टी में जब तक कुछ नियम नहीं बनेंगे, निचले स्तर पर पार्टी को मजबूती नहीं आएगी। पंचायतों में ताली के बजाय मेरी बात पूरी गंभीरता से सुनना है। पंचायत स्तर पर पार्टी मजबूत नहीं होगी। ये नगर पालिका है हमारी नीमच, इसमें हमें अगर नीमच में अपना महापौर बनाना, अपना अध्यक्ष बनाना, तो हमें फिर सही तरीके से एकजुटता से काम करना पड़ेगा और अपनी जिम्मेवारी को समझना पड़ेगा। ऐसे ही मध्य प्रदेश में भी हम लोगों को भी अपनी जिम्मेवारी को समझना पड़ेगा। बात यह है कि पद देना है किसी को, ब्लॉक अध्यक्ष बनाना है, नगर का अध्यक्ष बनाना है, तो जो प्रदेश अध्यक्ष है उसका कोई प्रिय हो या उसकी अच्छी बातचीत हो
या कोई यहाँ की नीमच की कोई मिठाई प्रदेश अध्यक्ष को ले जाके 6-7 बार दे दे और फिर प्रदेश अध्यक्ष के यार वो अपना आदमी ठीक है भोपाल से बैठे बैठे बना दो उसको, ये तो नहीं चल सकता ना। पार्टी इससे मजबूत तो नहीं हो सकती ना। तो पार्टी ने निर्णय लिया है, पार्टी ने निर्णय लिया है, बहुत गंभीर बात है और मैं मीडिया के सामने जानबूझ के बात कर कि हर कार्यकर्ता तक हमारी ये बात जाए। पार्टी ने निर्णय लिया है कि अब जिले के डिसीजन के लिए एक पॉलिटिकल अफेयर कमेटी जिले की बनाई जाएगी, जिले की बनाई जाएगी। जिले में जो प्रभारी आएगा पीसीसी से, वो एक तरह से यहाँ का प्रदेश अध्यक्ष के रूप में ही अपनी भूमिका निभाएगा। अंतिम निर्णय आप लोगों के साथ मिलके वो ही लेगा। मां भोपाल से बैठ के अध्यक्ष निर्णय ले ले, ये एकदम मिनिमम कम से कम होगा। इसके लिए निचले स्तर पर पार्टी ने निर्णय लिया। मैंने अकेले नहीं, मैं जब पार्टी बोलता हूं तो सारे सीनियर नेता जो बड़े बड़े हैं, कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह से लेके सब, जी से लेके सब, इन सब ने निर्णय लिया है कि हम अपनी अंतिम इकाई अब पंचायत को बनाएंगे, जिसमें ग्राम पंचायत कांग्रेस पार्टी का एक अध्यक्ष बनेगा, 25 लोगों की समिति बनेगी, कमेटी बनेगी। गांव में यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, सेवा दल, महिला, एससी, एसटी, हमारा आईटी, ओबीसी, सबके एक एक नीचे की इकाई में अध्यक्ष बनेंगे। हमारे वार्ड जितने भी है, नगर पालिका, नगर पंचायत, इसमें वार्ड अध्यक्ष के साथ साथ मोहल्ला कमेटियों का गठन होगा। इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ये बहुत सरल काम नहीं, बहुत मेहनत का काम। पार्टी का विचार क्या है? पार्टी का विचार है भगवान राम का जो विचार है, भगवान कृष्ण का जो विचार है, पैगंबर का जो विचार है, जो गुरु नानक देव जी का है, जो महावीर का, जो गौतम बुद्ध का, अंबेडकर का विचार है, गांधी का विचार, वो पार्टी का विचार। पार्टी का विचार है प्रेम का, प्यार का, मोहब्बत का, भाईचारे का, जो सबसे पीछे, सबसे नीचे, जिसको जरूरत है एक समाज की, एक सरकार की, एक व्यवस्था की, उसकी सबसे पहले फिक्र कर। ये पार्टी का विचार। दरिद्रता को प्रणाम करते गले लगा, ये पार्टी का विचार। बीजेपी का विचार क्या है? नफरत का, घृणा का, लड़ाने का, एक दूसरे को, एक बीजेपी का कार्यकर्ता बिल्कुल बुद्धिहीन भी होगा तो दिन भर कान भरता रहता है मोहल्ले में, सही है कि गलत? सही है कि गलत? और ये इनके वैचारिक ऐसी उनकी एक तरह से ट्रेनिंग अपने आप होती, और हम उनकी जगह रहे, कोई दो जने का झगड़ा हो जाए तो बीजेपी का आदमी जाएगा तो झगड़ा बढ़ा देगा तरकीब से और अपना उल्लू सीधा करेगा, और तुम में से कोई चला जाए तो समझाने लगा छोड़ो यार, हो गया, देख लेंगे, समझो, भाई भाई हो। ये नीड है, ये अंदर विचार से आती है, ब्लड से आती है। मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूं, जो ब्लॉक अध्यक्ष की नियुक्ति पार्टी ने निर्णय लिया है कि नर्सरी बनाने के लिए अब 3 साल से ज्यादा जितने ब्लॉक अध्यक्ष हो, अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो उनको ऊपर रिकग्नाइज किया जाएगा। अब नए 45 साल के ब्लॉक अध्यक्ष बनाए जाएंगे। याद रखना ये बात। इसका मतलब जो उम्र में ज्यादा है वो अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी अवहेलना नहीं है। कोई पार्टी, कोई विचार, कोई परिवार अपने बुजुर्गों के सम्मान और आशीर्वाद बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आप अपने बुजुर्गों का सहयोग और अनुभव का लाभ नहीं ले पाओगे, या हम नहीं ले पाएंगे और हम कहें हम पार्टी बड़ी कर देंगे, होगा ही नहीं। इसलिए उनके अनुभव का, उनकी योग्यता का उपयोग करते हुए पार्टी में नर्सरी तैयार कर। ये बात भी सच है कि पार्टी वैचारिक रूप से ट्रेनिंग ऐसी पार्टी के वर्करों को कैसे मिले, इसके लिए अभी आप देखो 4-5 दिन पहले मोहन भागवत जी का एक बयान आया, सुना आप लोगों ने? क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि देश तो अभी 1 साल पहले 2024 में आजाद हुआ। कहा या नहीं कहा? तो फिर मेरा सवाल है, या इस देश के हर नागरिक का सवाल है कि 1947 और 1857 के बीच में जो क्रांति चली आजादी की, जिसमें करोड़ों लोगों ने, परिवार के महापुरुषों ने शहादत दे दी, करोड़ों लोगों के नाम अंकित है इतिहास में। करोड़ों लोगों के नाम अंकित भी नहीं हो पाए इतिहास में, जानते नहीं है कोई। 47 में जब आजाद हुआ तो फिर भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, वल्लभ भाई पटेल, भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी,
लाल बहादुर शास्त्री, इन लोगों ने, इनके जैसे करोड़ों लोगों ने जो शहादत दी, फांसी के फंदे को चूम लिया, वो जलियांवाला बाग में जनरल डायल ने जिनको उड़ा दिया, उनका ये अपमान है या नहीं है या नहीं है? बोलते सीखो। अभी अमित शाह जी ने संसद में कहा अंबेडकर 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 अंबेडकर, इतना नाम तो आप भगवान का लेते हो तो 7 जन्म आप स्वर्ग में रहते हैं। क्या लाइन है ये वही लाइन है या क्या दिशा है? ये वही दिशा है कि जीते हुए महात्मा गांधी को गोली मार दी और देश की आजादी से आज तक आरएसएस के और बीजेपी के लोग गांधी जी को गाली देते हैं कि नहीं देते हैं? गलत तो नहीं बोल रहा हूं मैं? बात यह है कि इनसे वैचारिक लड़ाई लड़नी पड़ेगी। कोई संगठन बिना विचार से युद्ध जीत ले, केवल एक चुनाव को देख के अपने आप को परिवर्तित करके अपना उल्लू सीधा कर ले, उसकी जड़ें खोखली हो जाती। अपने विचार से डगो मत। ये लालची लोग जो इधर से उधर होते हैं, इनकी ज्यादा फिक्र मत कर। ये व्यक्ति है, इनकी पार्टी से उनकी कीमत हुई थी, पार्टी हट गई तो अब मेरे ख्याल है कहीं पूछते हैं, कभी पेपर में नाम आता है उन लोगों का जो छोड़ के गए। तो मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूं कि इस वैचारिक लड़ाई को लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, खड़गे जी, प्रियंका गांधी, सारी CWC के मेंबर आ रहे हैं महू, ये हम लड़ाई चालू कर रहे हैं। और ये वर्ष कांग्रेस का 2025 का संगठन संघर्ष पर्व के रूप में कांग्रेस पार्टी बनाई, जिसमें वैचारिक रूप से संगठन बड़ा करना, जिसमें स्ट्रेंथन पंचायत से वार्ड से लेकर पार्टी को बड़ा करना, पार्टी की नर्सरी तैयार हो, सारे ब्लॉक अध्यक्षों की उम्र के साथ योग्यता को प्रणाम करना, सारे जिला अध्यक्षों की जिम्मेवारी हो, पॉलिटिकल अफेयर कमेटी बनाना, फिर इसके साथ साथ पंचायतों के चुनाव आए, पंचायत की समिति तो बन गई। काम क्या है इसका? काम है पंचायत के चुनाव में पार्टी का एक प्रत्याशी बने। काम है जब लोकसभा का दिलीप गुजर जी चुनाव लड़े, इनको क्या पता नीमच के किस गांव में कौन कार्यकर्ता है? जब पार्टी के लोग पार्टी के लिए चुनाव में इकट्ठे हो तो फिर वो परिवार जैसे कैसे रह सकते? परिवार जैसे रखना है तो उनको पूरे 5 साल तक आप परिवार जैसी एक्टिविटी देनी पड़ेगी, तब जाकर उनको एहसास होगा इस बात का कि कांग्रेस का एक विचार है और ये देश का विचार, भगवान राम से लेके मैंने अभी पूरी कथा सुनाई आपको, उनका विचार है। मैं फिर से आप सबका स्वागत करता हूं और महू सब परिवार के लोगों को एक तरह से निमंत्रण देने आया हूं। आओगे कि नहीं आओगे? सब आएंगे। हर बूथ से अध्यक्ष जी, एक गाड़ी, 2 नीची, एक इसलिए नहीं कि वहां भीड़ बढ़ानी, इसलिए कि हर परिवार का साथी वहां आके वैचारिक रूप से सुने कि पार्टी अब किस दिशा में। हमारे कार्यकर्ताओं को एक विचार देने के लिए मेरा आग्रह है सबसे, आप सब वहां निमंत्रित है। मऊ चूंकि इंदौर हमारा पास में ही है, आप सब ज्यादा से ज्यादा तादाद में आए। मुझे 1 वर्ष हुआ है इस जिम्मेवारी को संभालते हुए। मैं ब्लॉक अध्यक्ष भी रहा हूँ, यूथ कांग्रेस का जिले का अध्यक्ष भी रहा हूँ, जिला पंचायत का सदस्य भी रहा हूँ, निचले कार्यकर्ता की भावना को अच्छे से जानता हूँ। मैं जिस दिन से मेरे को ये जिम्मेवारी मिली उस दिन से एक दिन भी मैंने छुट्टी नहीं ली। इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि मैं अपनी तारीफ कर रहा हूँ आपसे, मैं इसलिए बता रहा हूँ समयदान बहुत बड़ी कीमत है, आपको देनी पड़ेगी। पार्टी को अगर बढ़ाना है तो आप लोगों को समय की, आपका जो सबसे कीमती होता है समय, उसको पार्टी के लिए दान करना पड़ेगा। मैं फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। एक ऐसी सरकार बैठी है जिसका काम केवल लूट का है, चोरी का है, डकैती का है, केवल एक ही काम। एक टीआई भी है, पुलिस वाले भैया बैठे थे, आप बताओ आजकल टीआई का काम क्या है? थानेदार का, थानेदार का नहीं, पैसे ऐसे तो बात की पहले था ये काम। अब काम है कि जुआ सट्टा अगर कहीं चल रहा हो तो टीआई का काम है उस पर सुरक्षा करना, कोई उसको डिस्टर्ब नहीं करे जुआ चलते हुए। सही है गलत? सही है गलत? अभी टीआई का और पुलिस वालों का काम क्या बच गया? अवैध शराब अगर बिक्री है गांव गांव तो फिर अवैध शराब बेचने वालों को रोकना नहीं चाहिए, उसका विरोध नहीं कर, फट से 2-3 सिपाही पहुंच जाएंगे, जो रोकेगा उसको डराएंगे। काम है कि नहीं ये? सही। ये जगह जगह ठेके लगे, इनकी सुरक्षा कौन करता है? पुलिस ही करती है ना। मैं गलत बोल रहा हूं तो एक आदमी खड़ा, भाई आप लोग बता दो, पत्रकार बंधु, अगर ऐसा नहीं होता हो तो आप बता दो। अरे करप्शन देखो, मोदी जी जब आए थे, बहुत अच्छी बात करके अपनी बात समाप्त कर रहा है। मोदी जी आए थे तो उन्होंने कहा था मुझे नया भारत बनाना, उन्होंने कहा था मुझे नया भारत बनाना है। तो नया भारत कौन सा? जो
राम राज लाना है। क्या कहा था? राम राज लाना है। तो राम राज की परिकल्पना क्या थी? हमने सुना है, पढ़ा है कि वहां ताले नहीं लगते थे, वहां कोई किसी के लिए कोई भी ऐसी बात नहीं करता था जिससे किसी को किसी के से नुकसान हो, कोई किसी का अपमान नहीं करता था। मोहन यादव के राज में अब राम राज आ गया। आप देखो कि ये जो पुलिस वाले यहाँ सुरक्षा करते और पैसे लेते हैं, ये देते हैं मंत्री को, और मंत्री खरीदता है सोना, और सोना भी फिर इनोवा में 55 किलो सोना 10 करोड़ रुपए रखे रहे जंगल में, किसी ने छुआ नहीं उसको 10 दिन। और कैसा रामराज चाहिए? फिर इससे बड़ा रामराज देखो कि सौरभ शर्मा, जिस पर सबसे पहले लोकायुक्त गए, फिर गई इनकम टैक्स, फिर गई ईडी, 3 एजेंसियों ने रेड डाल दी और सब ने मिलकर 200 करोड़ रुपए का सामान पकड़ लिया। कितने का? 200 करोड़। एक महीने में एक आदमी से पूछताछ नहीं, एक आदमी की गिरफ्तारी नहीं, एक आदमी से भी किसी प्रकार का कोई क्या हुआ और कहां का पैसा था पता ही नहीं किसी। एक लाल डायरी मिली थी, अखबारों में छपी थी, मीडिया ने बताई थी, वो डायरी कहां है पता ही नहीं। और कैसा रामराज चाहिए? रामराज इसी को तो बोलते हैं, कोई कुछ भी करो, कोई किसी को रोक टोक नहीं करेगा, और सोना जंगल में भी पड़ा रहे, पता नहीं चलेगा किसका है। ऐसा रामराज ला दिया। अभी उनने घोषणा की, मोहन यादव जी, कहा कि अब धार्मिक नगरियों में शराब पे बंदी करेंगे, अब शराब बेचना बंद कर। थोड़े दिन पहले एक घोषणा की थी कि अब टोल की जितने भी चेक पोस्ट है ये बंद कर दो। अब चेक पोस्ट बंद कर दी, पर सरकार को पैसा जाना बंद कर दिया, पर वसूली बंद नहीं की। सरकार को पैसे नहीं जाएंगे, खुद उगाएंगे और अपने जेब भरेंगे। ऐसे ही अवैध शराब बेचने के लिए वैध शराब बंद करेंगे पर अवैध बेचेंगे, ये इनडायरेक्टली उनका मैसेज था। यानी ये इस तरह की सरकार चल रही है, और आप लोग नहीं जागे तो जनता त्रस्त है। हमारी ड्यूटी है, हम अपना दायित्व निभाएं, बदलाव होगा। इस बार महापौर भी यहाँ हमारा बनना चाहिए, अध्यक्ष भी हमारा बनना चाहिए, हमारा विधायक भी बनना चाहिए, और 2028 की सरकार की तैयारी आखिरी साल नहीं, आज से चालू करना चाहिए। करोगे कि नहीं करोगे? 10वें वाले भैया बोल के बताओ, आप बहुत गुस्से में बैठे हो, करोगे कि नहीं करोगे? तो मैं सभी को खूब ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। नीमच एक दिन आऊंगा, पूरा दिन रुकूंगा, रात में रुकूंगा, सब परिवार वालों, ये पूरी हर जगह की कहानी हर विधानसभा में करूंगा। ये कार्यक्रम बन रहा है कि एक दिन एक विधानसभा 24 घंटे, वही परिवार के बीच में पूरा दिन रह के पूरी विधानसभा को समझेंगे, लोगों के भाव को समझेंगे, पार्टी को और अच्छा करें, इसके लिए सबके विचार लेंगे। बुजुर्गों का इतना बड़ा अनुभव होता है, उनसे भी अपने विचार मांगेंगे। मुझे यहाँ से अभी जावरा जाना है, फिर सेलाना जाना है, फिर रतलाम जाना है, और रात को एक इंदौर में मीटिंग। तो इसलिए मेरे जितने परिवार के लोग थे सबको आपको बोलना था, मुझे भी सुनना था।